हाय एवरीवन, मैं रजनीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद रजनीश पे। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने जा रहे हैं और वो हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट के किसी इन्फॉर्मेशन को पीडीएफ डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन को हम जावा प्रोग्राम के हेल्प से कैसे रीड करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई पीडीएफ फाइल है तो उसके किसी पर्टिकुलर पेज का रिकॉर्ड कैसे रीड करेंगे, और रेंज मतलब अगर कोई रेंज देना हो कि मुझे नंबर 5 से लेकर नंबर 10 तक के सारे रिकॉर्ड्स पेजेस के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, नंबर ऑफ़ पेजेस चाहिए, या कोई वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं वो उनको जानना है। तो ये सारे काम हम लोग आज के इस लेक्चर में करने जा रहे हैं और ट्रस्ट मी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने जा रहा है और आप एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको जो भी डाउट हो सब क्लियर हो। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं अपना IDE ओपन कर रहा हूँ। ये है मेरा अपाची नेटबीन्स IDE। अगर आपका कोई ओल्ड वर्जन है तो कोई इशू नहीं है, आप उसमें भी ये काम कर पाएंगे, बस थोड़े से कुछ डिफरेंस है। और अगर आपके पास न्यू वर्जन है, फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं एकदम बिगनिंग से सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट में यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखा रहा है, वो है जावा विथ मैवन। अगर आप न्यू यूज़र हैं और विथ मैवन वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आप मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है इसका, तो मैं आपको ये बता दूं कि जावा विथ मैवन का मतलब ये होता है कि मैं जावा का ही एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ विथ मैवन, मतलब मैवन को साथ में लेके बना रहा हूँ। तो मैवन क्या करेगा, हमको बहुत सारी डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करता है। तो मैवन है क्या, बेसिकली समझ लीजिए कि कंपनी है जहाँ पर बहुत लोग काम करते हैं, जावा के एक्सपर्ट हैं और वो जावा के APIs बनाते हैं, और APIs बना के वो इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, और वो इंटरनेट से हम लोगों को डिपेंडेंसीज डाउनलोड करना और उसे इंटीग्रेट करना अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, बट अगर आप यही काम अब जावा विथ मैवन, मतलब अपने प्रोजेक्ट को अगर आप जावा विथ मैवन डेवलप करेंगे तो सारी डिपेंडेंसीज बहुत ही आसानी से आप अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर पाएंगे, जिससे आपका डेवलपमेंट का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर आप मान लीजिए जावा प्रोजेक्ट बना रहे हैं ओनली जावा, नॉट विथ मैवन, तो उसमें क्या होता है कि हमको वो सारे फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड करने होते हैं जार फाइल के फॉर्म में, फिर उसको अपने लाइब्रेरी में ऐड करना होता है अगर आप पुराना वर्जन का नेटबीन्स यूज़ कर रहे हैं तो ये हो गया मेरा PDF रीडर। डन। बाकी इसमें सारी चीज़ें जैसी हैं वैसे रहने दीजिए। अगर आपको लोकेशन चेंज करना है अपने प्रोजेक्ट का तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके। क्लियर? फिलहाल मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ और मैं इसे फिनिश कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो गया और प्रोजेक्ट का नाम है मेरा PDF रीडर। ओके, तो यहाँ पे मैं सोर्स पैकेज में जा रहा हूँ और एक नया पैकेज क्रिएट करूँगा। पैकेज का नाम PDF डेटा, और इस पैकेज के अंदर में मैं एक क्लास बनाऊँगा, वो है मेरा जावा क्लास। क्लास का नाम है मेरा PDF रीडर। ओके, ये मेरा क्लास का नाम है और ये मैंने फिनिश कर दिया। तो मेरा क्लास का नाम के लिए एक फ़ाइल मुझे बनाकर उसने दे दिया नेटबीन्स ने। अब मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊँगा, पब्लिक वॉइड रीड PDF। ओके, तो ये मेरा मेथड है, इसके अंदर मैं कुछ कोड करूँगा और उसके बाद फटाफट चलते हैं मेन मेथड बना देते हैं जहाँ पर जाकर मैं इसे कॉल करूँगा। स्ट्रिंग args। ठीक है, और ट्राई कैच का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट मैं एकदम इसको सिंपल रख रहा हूँ, आप लोग इसे अपने से इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम, फटाफट पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूँ PDF। ओके, इसके हेल्प से मैं कॉल कर देता हूँ रीड PDF, है ना, ये मेरा रीड। अब हम आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कोई डिपेंडेंसीज़ है नहीं है। जावा डिपेंडेंसीज़ यहाँ पर देखी है JDK। ओके, जो कि हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में, ये इनबिल्ट है यहाँ पे। और प्रोजेक्ट इनबिल्ट मतलब आपने इंस्टॉल कर लिया तो पहले से आपके पास है। अब ये pom.xml को हम खोलेंगे और यहाँ पर जाकर एक टैग हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, डिपेंडेंसीज़ का टैग। ओके, और ये इसके अंदर ही हमको जो भी डिपेंडेंसीज़ होगा उसका जो भी टैग है, जो भी कोड है, वो यहाँ पर हमें डालना होगा। अब वो कोड हमें कैसे मिलेगा, तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं और मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, और वो है आपका अपाची PDF बॉक्स मैवन।
तो अपाची पीडीएफ बॉक्स मेवन के बारे में डिटेल में जानना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए, अब हमने उस लिंक पर क्लिक किया, ये इतना सारा लिस्ट मिल गया मुझे अलग अलग एपीआईज़ का। ये जावा के एपीआईज़ हैं। तो यहाँ पर इस लिंक पर देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो एक सेकेंड, ये फ्लिक, ओके। तो ये क्या है? द अपाची पीडीएफ बॉक्स लाइब्रेरी इज़ एन ओपन सोर्स जावा टूल फॉर वर्किंग विथ पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली ये अपाची पीडीएफ बॉक्स है क्या? ये बस एक नाम दे दिया गया है। इसके अंदर जावा के बहुत सारे फाइल्स हैं, जार फाइल के फॉर्म में वो प्रेजेंट है। ये जावा का कोड है जो कुछ लोगों ने मिलकर लिखा है, और इस कोड का काम क्या होता है? पीडीएफ डॉक्यूमेंट के डेटा को रीड करना, उसे मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो ये कहलाता है एपीआई, और ये ओपन सोर्स है। आप इसके साथ कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे वो अलाउड है। आपका जो अगर वैलिड रहा कोड, तो आपके उस कोड को इंटीग्रेट किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। दैट इसी की वजह से इसे हम लोग ओपन सोर्स कहते हैं। ओपन सोर्स मतलब आप अपना कोड उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो ये अपाची पीडीएफ बॉक्स एपीआई बड़े काम का चीज़ है। ये वाला जो लिंक है यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, नीचे में सब अलग अलग वर्जन दिए हुए थे। ये है बंडल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप ओल्ड वर्जन का नेटबीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको इस बंडल पे क्लिक करना होगा। आपको जार फाइल मिल रहा होगा। फिर ये जो जार फाइल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इस जार फाइल को ऐड करना पड़ेगा अपने लाइब्रेरी के अंदर। क्लियर? और जो अपाची नेटबीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे जाकर इसे मैं पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है? पीडीएफ रीडर जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है उस पर राइट क्लिक करिएगा, और ये भूलिएगा मत, बिल्ड विथ डिपेंडेंसीज। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, वो डिपेंडेंसीज जितनी भी हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में वो इंस्टॉल कर देगा आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल्ड सक्सेस, सारा काम हो गया। तो अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कुछ डिपेंडेंसीज़ आ गई हैं। ये डिपेंडेंसीज़ कुछ नहीं है, बस जार फाइल हैं, और जार फाइल के अंदर ये देखिए छोटे छोटे पैकेजेस हैं, और इन पैकेजेस के अंदर में जावा के क्लास हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इन सब क्लास का अपना एक काम होता है। डन? तो उन्हीं क्लासेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि कैसे हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे। तो सबसे पहला काम, हम एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम उसके अंदर एक फ़ाइल स्टोर कर सकें, पीडीएफ फाइल। ओके, तो कौन सी पीडीएफ फाइल स्टोर करनी है? तो चलिए, जैसे अब ये इतने सारे यहाँ पे फाइल हैं, अब ये सी पीडीएफ है, ठीक है, इसी को करते हैं। तो ये मैं यहाँ से पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, और इस पाथ को मैंने यहाँ पर डाल दिया, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया cpdf.pdf। ये मेरा फाइल का नाम है और ये मेरा एक्सटेंशन है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बीच में स्पेस दिया हुआ है। डन। और यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। तो ये देखिए, ये जो फाइल है ना, ये क्लास है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब एरर हट गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो ये क्या है भाई, इसे बताता हूँ मैं आपको। फाइल इनपुट स्ट्रीम FIN इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। डन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, तो मैं इससे इंपोर्ट करता हूँ। पहले ये क्लास इंपोर्ट हो गया मेरे इस प्रोग्राम में, और ये कुछ शायद मैंने स्पेलिंग गलती की है। ओके, यहाँ पे है इनपुट। ओके, तो ये, हाँ, अब मैं बताता हूँ कि ये काम क्या करता है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम बेसिकली क्या करता है, वो फाइल को लेता है और उसके सारे डिटेल्स को रीड करता है बाइट बाय बाइट। तो हमने क्या पास किया इसके अंदर? फाइल के अंदर क्या है? ये cpdf.pdf। तो फाइल ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, उसका सारा डेटा रीड होके FIN के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये बोल रहा है ऐड थ्रोज। ठीक है, ये क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो करता है इसलिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर रहे हैं, तो मेन के अंदर भी वही काम हमें करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्लिक किया,
इन सारी चीज़ों से हम बच सकते थे अगर हम इसे ट्राई कैच के अंदर करते, ठीक है। तो इतना मेहनत नहीं करना होता, थ्रोज ये सब नहीं लिखना पड़ता। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, पीडी डॉक्यूमेंट, पीडी डॉक्यूमेंट, DOCUMENT। ओके, तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लेता हूँ और pd डॉक्यूमेंट डॉट लोड, और इस लोड के अंदर मैं पास कर दूँगा फिन को। तो सबसे पहला काम, इसे मैं इंपोर्ट करूँगा इस क्लास को। अब ये क्लास देखिए कहाँ से आ रहा है, ये क्लास यहीं से आ रहा है जो आपने डिपेंडेंसीज ऐड किया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कुछ और भी एरर दिखा रहा है। ओके, क्या बोल रहा है, शायद मैंने कुछ स्पेलिंग गलती की है क्या, हाँ यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलती की है, DOCUMENT डॉक्यूमेंट, डन। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तो ये देखिए लोड एक इनबिल्ट फंक्शन है। ये बेसिकली करता क्या है, ये आपका एक स्टैटिक मेथड है जो कि फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर की ऑलरेडी एक फाइल है, उसको लेता है और उसको PDF डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, PD डॉक्यूमेंट टाइप के ऑब्जेक्ट में, जिसका रेफरेंस DOC के पास है। अब क्या कर सकते हैं आप, इसी DOC के हेल्प से, DOC के जो भी मेथड्स हैं, इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो भी मेथड्स हैं, हम उनको कॉल करेंगे। सर DOC डॉट, देखिए कितने सारे मेथड्स आ गए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गेट पेजेस काउंट, एक सेकेंड, मैं इसको डायरेक्ट डिस्प्ले कर देता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा DOC डॉट गेट पेजेस डॉट गेट काउंट। इससे क्या होगा, सॉरी गेट क्लास कर दिया मैंने, गेट वेट डॉट गेट काउंट, डन। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ पेजेस काउंट करके देगा। तो चलिए पहले से मैं रन कराता हूँ और मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको कि नंबर ऑफ पेजेस क्या आता है। और टोटल नंबर ऑफ पेजेस वैसे है कितना, इसमें देख लेते हैं, 397। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 397। ओके, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर क्या है, कंपाइलेशन एरर, ओके, यहाँ पर मैंने ऐड थ्रोज नहीं किया है IO एक्सेप्शन को, डन। चलिए इसे फिर से मैं रन कराता हूँ, और जैसे मैं इसे रन कराऊँगा मुझे नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ पेजेस कितना आया, नंबर ऑफ पेजेस 397, एकदम करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ पेजेस पता कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग PDF का सारा डेटा हम रीड करेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, बट इसके लिए हमें एक डिफरेंट क्लास का हेल्प लेना पड़ेगा, उसका नाम है PDF टेक्स्ट स्ट्रिपर। ओके, तो इसका हमें करना क्या है, बस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है, सिंपल, PDF टेक्स्ट TRIPP स्ट्रिपर, डन। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं और जानते हैं कि क्या है, हाँ मुझे ये PDF टेक्स्ट स्ट्रिपर को इंपोर्ट करना होगा, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो आप क्या कर सकते हैं हम इसके हेल्प से हम लोग, मान लीजिए अभी हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, PDF डॉट करूँगा मैं, तो जैसे मैं डॉट करूँगा तो गेट टेक्स्ट करके देखिए एक मेथड है इसका, ठीक है। ये गेट टेक्स्ट मेथड किस क्लास से बिलोंग करता है, PDF टेक्स्ट स्ट्रिपर क्लास से बिलोंग करता है। और ये लेता क्या है पैरामीटर में, एक डॉक्यूमेंट, किस टाइप का डॉक्यूमेंट, PD डॉक्यूमेंट, तो वो ऑलरेडी है मेरे पास, ये देखिए। अब हम इसी को इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। और ये करेगा क्या, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी डिटेल है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग PDF डेटा, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और इसके अंदर यहाँ पर स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, स्ट्रिंग। अब हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, PDF डेटा, ठीक है। अब चलिए मैं इसे रन कराता हूँ और देखते हैं सारा डिटेल।
तो ये तो नंबर ऑफ पेजेस आ गया। अब मुझे जानना ये है कि थोड़ा सा समय लेगा ये, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं और ये रीड करके डिस्प्ले कर दिया कंसोल में। तो चलिए देखते हैं बिगनिंग में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए कंटेंट्स, ओके, फिर सी लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर कोई इमेज होगा तो उसको ये स्किप कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इनिशियली क्या है। पहले वाले पेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट्स है, सी लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा डिटेल है यहाँ पर, देख रहे हैं। तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसने डिस्प्ले किया। अब मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर पेज का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, तब आप कैसे करेंगे? तो ये सारा काम हम लोग इसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या करूँगा उसके लिए, सिंपली मैं बोलूँगा भाई मुझे सारा डिटेल नहीं चाहिए उस PDF डॉक्यूमेंट का, आप सिंपली मुझे क्या करो, सेट स्टार्ट पेज। मैंने स्टार्ट पेज में कर दिया, सपोज कर लीजिए 1, ओके। और फिर मैंने डाल दिया PDF डॉट सेट एंड पेज। एंड पेज मैंने डाल दिया 1, तो 1 और 1 मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 पे ही एंड होगा, डन। अब इसे मैं रन कराता हूँ। तो ये देखिए मुझे पहले वाले पेज का सिर्फ डिटेल मिला, क्योंकि एक ही पेज था इसलिए बहुत ही जल्दी हमें रिज़ल्ट मिल गया, ठीक है ना। तो ये कैसे हुआ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्ट ये जो क्लास है PDF टेक्स्ट स्ट्रिपर, इसका ऑब्जेक्ट PDF है। इसके हेल्प से मैंने क्या किया, मैंने उस PDF ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया, एक मेथड कॉल किया उसके हेल्प से, सेट स्टार्ट पेज, और मैंने उसको एक पेज नंबर दे दिया 1, और सेट एंड पेज मैंने एक दूसरा पेज नंबर दे दिया 1। इसका मतलब क्या, मैंने PDF को अपडेट कर दिया। मैंने बोला कि आप अब पेज नंबर 1 से स्टार्ट करना रीडिंग, और पेज नंबर 1 पे ही फिनिश करना है, मतलब इतना ही हमको रीड करना है, ओके। उसके बाद हमने PDF डॉट गेट टेक्स्ट किया है, यानी गेट टेक्स्ट से पहले ही मैंने क्या किया, PDF ऑब्जेक्ट जो है उसके स्टेट को मैंने थोड़ा सा बदल दिया, चेंज कर दिया, उसको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये काम करना है एक्चुअली में। उसके बाद मैंने गेट टेक्स्ट को कॉल किया। तो गेट टेक्स्ट क्या किया, गेट टेक्स्ट सारा इन्फॉर्मेशन रीड किया डॉक्यूमेंट से, वो भी कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर पेजेस सेट किए। अगर हम यहाँ पे 1 से 5 सेट करेंगे तो वो उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन रीड करेगा। अब मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है, जैसे मान लीजिए मुझे सर्च करना है कि इसके अंदर लैंग्वेज सर्च करना है, लैंग्वेज है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली एक sys system डॉट println PDF data डॉट कंटेन्स, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लैंग्वेज, ओके। और इसके डिफरेंट तरीके हैं सर्च करने का। तो यहाँ पर 397, और ये देखिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है क्योंकि वो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे सपोज के लिए कुछ इस तरह का वर्ड लिख दिए, चलिए अब रन कराते हैं, तो फॉल्स दिखाएगा वहाँ पे। फॉल्स दिखा रहा है। तो ये सब कुछ इतना ही है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसमें कि हम लोग किसी PDF फाइल को एडिट कैसे करेंगे, और एक PDF फाइल क्रिएट कैसे करेंगे, मर्ज कैसे करेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।